एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मंडे को मार्केट गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन के बाद बाइंग आएगी, तो ऐसे ही कुछ हुआ है मार्केट में जो सपोर्ट था, मार्केट 1 तारीख को जो फॉल की थी, 1 फरवरी को जब बजट आया था, फॉल की थी मार्केट, वहीं से मार्केट उसी के लोगों के पास से सपोर्ट लिया और फिर आज भी ग्रीन कैंडल बनी है। तो मे बी फर्दर मार्केट में अभी यूएस मार्केट तो काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे हैं और वो नीचे से गैप डाउन खुले थे, बट वहाँ से वो देखेंगे तो रिकवरी आई है इनमें। यूएस मार्केट में अभी थोड़ा सा फॉल आया है, बट काफ़ी रिकवरी आ गई थी। नैस्डैक वगैरह तो देखेंगे तो ग्रीन में ही आ गया ऑलमोस्ट। तो हमारी मार्केट में थोड़ा हमारा अलग इशू है, क्योंकि यूएस तो अटैक किया, बट यूएस में क्रूड ऑयल वगैरह का इशू नहीं है। वहाँ पे इन्फ्लेशन में भी ना राइज करे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला का ऑयल पे कैप्चर कर लिया, तो उनके पास ऑयल का है। और हमारे यहाँ क्या इशू हो गया कि ईरान से हमारे यहाँ आता था और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी ब्लॉक है, तो उसकी वजह से भी जो ऑयल सप्लाई है वो कम हो जाएगी और ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। रसिया से वैसे ही हमने बंद कर दिया है ऑयल लेना, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ मार्केट ये फैक्टर कर रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, उसकी वजह से रेट कट वगैरह ये सब नहीं होगा और फिर इशू हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो। इसकी वजह से हमारी मार्केट ज़्यादा रिएक्ट की है। देखते हैं, अभी तो फिलहाल गैप डाउन तो खुली थी, बट वहाँ से कवर करके मार्केट क्लोज हुई 300 पॉइंट डाउन और क्लोजिंग ठीक ठाक है। अगर फर्दर जो आज का डे हाई है उसको निकालेगी तो फिर ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो गैप है इसको फिल करेगी। उस गैप के बाद देखना पड़ेगा मार्केट क्या करती है। और अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी काफ़ी गैप डाउन खुला था, ये भी यहीं से सपोर्ट लिया है आपका। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, 61 के भी ऊपर, 60 के ऊपर गया था, बट 60,200 नहीं ब्रेक कर पाया है, वहाँ से फॉल किया है। तो अभी मार्केट, ओवरऑल मार्केट वर्ल्ड वाइड तो धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। गोल्ड भी अभी आपका फॉल कर रहा है और आपका क्रूड ऑयल भी देखेंगे तो हाई से अभी थोड़ा सा डाउन है, 2.5% डाउन है, नहीं तो 10% बढ़ गया था, अभी 7.5% है। तो अगर ये कल तो होली की वजह से हमारे यहाँ हॉलीडे है, हमारी मार्केट खुलेगी वेडनेसडे को, जिस दिन होली है उस दिन खुलेगी। तो तब तक अगर और भी सेटल हो गया या फिर यूएस और ईरान में कुछ बात हो गई डिप्लोमेसी की, और फिर मतलब जो भी ये ऑनगोइंग वॉर है इसमें कुछ सेटलमेंट अगर वो करेंगे तो फिर मे भी मार्केट पॉजिटिव ले उस चीज़ को। तो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ जाएगा फिर तो पॉजिटिव होगा, और नहीं अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर देखेंगे मार्केट क्या करती है। अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और एस एल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अभी तो मार्केट गैप डाउन खुली है, वहीं से सीधे बाइंग आई है और मार्केट 25,000 को ब्रेक नहीं की है। और 25,000 को ब्रेक क्यों नहीं की है, क्योंकि देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी है वो 60,000 को देखेंगे तो ब्रेक कर चुका था। तो इसकी ऐसे ही होता है कभी कभी, अगर आप देखे होंगे तो 60,000 को ब्रेक कर गया था तो एक इंडेक्स ब्रेक कर जाता है, एक रेजिस्टेंस ले लेता है। ओवरऑल सेंटिमेंट तो निगेटिव था और ट्रेंड भी निगेटिव था, और मॉर्निंग में थोड़ी न्यूज़ वगैरह आ रही थी, इसकी वजह से मार्केट और यूएस फ्यूचर पहले तो रिकवर कर रहे थे, फिर वो भी फॉल करना शुरू किया हमारी मार्केट ओपन होने के बाद। तो इसकी वजह से मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए न्यूज़ के, जो भी न्यूज़ आ रही थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे जाती गई है। फिर शाम को देखेंगे तो रिकवरी भी आई है यहाँ से काफ़ी शार्प। तो अभी ये 60,000 का ब्रेकआउट कर गया था और 200 से देखिए रेजिस्टेंस ले लिया है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक कर दिया था, दूसरे को ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी। और वहीं बैंक निफ्टी ने क्या किया, 25 को भी नहीं ब्रेक किया है, फिर यहाँ से फॉल किया फर्दर, और जो 800 सपोर्ट बना रहा था मार्केट उसको भी फॉल कर गया है। देखेंगे यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ से फॉल किया और फिर जो डे लो था उसको ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से रिकवरी आई है। तो यहाँ पे जो भी बड़े प्लेयर हैं हम देखेंगे उनकी पोजीशन में, उन्होंने कुछ पोजीशन अपनी कवर की है। स्पेसिफिकली देखें तो ऑप्शन में उन्होंने कवर की है, फ्यूचर में तो नहीं किए, बट ऑप्शंस में वो अपनी पोजीशन कम की है। और विक्स भी देखिए आज कितने दिनों बाद देखेंगे आप 25% बढ़ा है, वन डे में इतना ज़्यादा रेयर है, विक्स तो काफ़ी बड़ा है। और जो एक मार्केट फॉल आई थी और रिट्रेसमेंट भी हो गया है, जो भी इधर सेलर थे वो तो निकल चुके हैं। अगर हम देखें प्राइस एक्शन और एस एल के अकॉर्डिंग, तो मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही है, और मार्केट में फॉल आया था और मार्केट फिर इसको रिकवर कर गई है। रिकवर इन द सेंस की मार्केट क्लोज हुई है ठीक ठाक 900 तक गई थी, तो जो भी इधर सेलर आए थे मार्केट उनको निकाल दिया। तो मार्केट में अगर गैप डाउन हुआ और मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही थी, फिर हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको में भी टच करे। और फिर अगर मान लीजिए गैप डाउन होकर मार्केट रिकवर कर रही है या फ्लैट खुल के मार्केट इसको हाई को निकाल रही है, तो 25 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 25 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यहाँ इस हाई को निकालने के बाद 100 पॉइंट मूव करने की कोशिश करेगी, और फर्दर अगर इसको भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट अगर दी, और फिर अगर ट्यूजडे आपका कल सब कुछ सेटल हो गया
वेडनेसडे मॉर्निंग तक, तो मार्केट में भी पॉजिटिव हो सकती है और फिर जो गैप है उसको फिल करने एक बार जा सकती है। फर्दर उसके बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे थोड़ा अलग इशू है। सब ये वर्ल्ड मार्केट तो पॉजिटिव काफ़ी दिन से थी, बट हम वैसे ही वीक हैं, तो हम तो फिलहाल वीक ही हैं, हमारे यहाँ कुछ और ही इशू चल रहा है। तो अगर फ्लैट खुलेगी और पॉजिटिव कैंडल बनाएगी तो हम ऊपर का देखना है, और गैप डाउन खुल के अगर पॉजिटिव बनाएगी तब ऊपर का देखना है। और अगर गैप अप खुल गई तो फिर तो देखना पड़ेगा, अगर इसको होल्ड कर रही है तो फिर हम देख सकते हैं ऊपर। लेकिन अगर वीक हुआ, गैप अप खुलने के बाद भी नीचे आ रही है, या फिर आपका फ्लैट खुल के नीचे आ रही है और गैप डाउन खुल के भी नीचे जा रही है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और आपका जो है कि अगर बैंक निफ्टी में देखें हम, तो बैंक निफ्टी में भी और कोई अगर बड़ा गैप डाउन गैप अप खुल गई तो फिर तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग फिर तो मूव रहेगा। अगर कुछ पॉजिटिव हो गया और बड़ा गैप अप खुल गई तो देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर वहाँ पे फिर डे लो जो भी है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट सीधे ये जो लो बना था, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई और यहाँ डाइट खुल गई, तो फिर तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। और अभी जो एफ आई है उनकी पोजीशन शॉर्ट में है, तो यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग सॉरी प्रॉफिट बुकिंग आए, जो भी डे लो है उसको मार्केट ब्रेक कर रही है, तो फिर हम देख सकते हैं कि ये जो गैप है मे बी इसको फिल करे, उसके बाद फर्दर देखना पड़ेगा। या मान लीजिए कोई न्यूज़ आई और कुछ है इंटेंस हो गया वॉर में और गैप डाउन खुल गई, तो फिर वहाँ से देखना पड़ेगा। जैसे ये रिकवरी आई है उसके बाद फॉल की में भी ऐसा ना हो, वहाँ पे देखना पड़ेगा हमको कि मार्केट प्राइस एक्शन बना के फॉल कर रही है या क्या कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको। और लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, फ्लैट खुली, तो फिर तो अभी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है और मार्केट फॉल की रिट्रेस करके जो सेलर थे निकल गए हैं, तो फिर हमको फिलहाल तो यही देखेंगे कि अगर मार्केट फॉल कर रही है, बड़ी बड़ी कैंडलें नीचे साइड बन रही हैं और ऊपर साइड पे लग रहा है बायर को इनवाइट करने के लिए बनाई जा रही कैंडल, तो फिर हमको सेलिंग साइड ही देखना है। जब ये निकाल देगी तो फिर हमको बाइंग देखना है 100 पॉइंट के लिए 25,000, और 25 के ऊपर अगर सस्टेन करेगी तब हम इसको, ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए देखेंगे। और अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी आपका वही सेम है, 60,200 के पास रेजिस्टेंस लेके फॉल की है, आपका 500 को ब्रेक डाउन दी है और 360 का लो लगाई है। उसके बाद फिर वहाँ से रिकवरी आई शार्प और मार्केट क्लोज हुई 839 पे। तो इसमें भी जब इसको ब्रेक करेगी तो करीब करीब 60,000 तो पास में ही, इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम 60,200 देख सकते हैं। इसके बाद जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये जो लो है इसको गैप को फिल करने के लिए हो सकता है जाइए, उसके बाद हमको देखना पड़ेगा। और वैसे बैंक निफ्टी तो निगेटिव है आज, बट थोड़ा सा ये स्ट्रांग बिहेव कर रहा था, मे बी आज न्यूज़ थी, न्यूज़ का इम्पैक्ट था वार का, इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा वीक था आज। तो हो सके हमको देखने को मिले वेडनेसडे को ये स्ट्रांग रहे, क्योंकि अगर आईटी वगैरह में तो हमारे यहाँ इशू है एआई का, उसकी वजह से जो है कि आईटी ऐसे ही वीक रहता है, तो मे बी ये थोड़ा स्ट्रांग होकर स्टेबल करने की कोशिश करें मार्केट को। तो देखेंगे हम, अगर इसमें भी वही सेम है, फ्लैट खुले गैप अप खुले, किसी न्यूज़ की वजह से गैप अप गैप डाउन खुल गई तो हम उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा। और अगर फ्लैट खुला और ऊपर के जाने की कोशिश कर रहा है तो फिर हम देखेंगे मार्केट इस लेवल को एक बार टच करने की कोशिश करेगा। और फिर अगर फ्लैट खुल के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो फर्स्ट ये 59,600 से लेके ये जो आपका 400, मतलब ये 100 पॉइंट यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट, यहाँ से कहीं मिले फिर रिकवर करे। और अगर जो है कि गैप डाउन हुआ और वहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है तो फिर हम ऊपर का देखेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड बन रही हैं और मार्केट मान लिए हुआ नीचे है फिर ऊपर चला जा रहा है नीचे ऐसे, तो फिर हम देखेंगे रिकवरी। और गैप अप में भी वही, अगर मान लीजिए किसी वजह से यहाँ गैप खुल गया और फिर जो भी डे लो है उसको ब्रेक कर रहा है तो फिर हम ये गैप फिलिंग का देखेंगे फर्दर। और इसको भी अगर नहीं होल्ड कर रहा है तो फिर यहाँ तक, तो उसके अकॉर्डिंग हमको समझना पड़ेगा। विक्स बढ़े हैं तो प्रीमियम काफ़ी अच्छे मूव कर, मतलब बहुत ही वोलेटाइल है मार्केट और प्रीमियम बहुत ही वाइल्ड मूव कर रहे हैं, तो क्वांटिटी कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर अगर आपके अगेंस्ट में कोई मूव आ गया फिर तो आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए क्वांटिटी कम ही रखें। और अगर कहीं विक्स कम होता हुआ दिखा और मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब फिर तो कॉल बाइंग में प्रॉफिट नहीं होगा, जो पुट शॉर्ट किया उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बाइंग में प्रीमियम कम बढ़ेंगे क्योंकि विक्स कम होगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और अगर हम डाटा देखें तो अभी डाटा में देखिए आपका क्लाइंट ने फिर फ्यूचर ऐड किया है गिरती हुई मार्केट में, एफ आई शॉर्ट और ऐड किए हैं, 20,000 क्वान्टिटी और ऐड किए हैं, प्रो जिनको शॉर्ट है उसको बुक किए हैं। ऑप्शंस में देखें तो एफ आई कॉल बाइंग किए हैं और जो पुट इनके पास है वो बुक किए हैं थोड़ा सा। और प्रो जो है कि कॉल बाइंग ये भी किए हैं और पुट ये ज़्यादा बुक किए हैं, तो इनके पास अभी भी पुट की क्वांटिटी काफ़ी कम होगी, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो भी इनके पास पुट बाइंग थी वो बुक कर ली है। जो क्लाइंट है वो आपका लॉस बुक किए हैं, इनके पास कॉल बाइंग थी तो उसमें लॉस बुक किए हैं, और जो पुट सेल किए तो वो भी बुक किए हैं।
बट फिर भी अभी इनके पास पोजीशन काफ़ी है। तो देखना पड़ेगा कि अगर एफआईज अपनी पोजीशन शॉर्ट कब ये कब जब थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी तो फिर ये कवर करना करेंगे शुरू करेंगे, तो कवर करेंगे तो मार्केट में बाउंस आ सकता है। तो फिलहाल तो यही है, डाटा के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो ये लॉस कवर कर रहे हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुली और फिर वहाँ से रिकवरी आ रही है, तो मतलब ये अपनी लॉस लॉस कट कर लेंगे। फिर से अगर गैप डाउन खुली तो सोचेंगे मार्केट नीचे जा रही है और ये पुट पोजीशन बनाएंगे, और जो एफआईज और प्रो हैं ये अपनी पोजीशन कवर करना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे रिकवरी। और अगर गैप अप खुल गई तो इनको लगेगा मार्केट गैप अप खुली इसका मतलब ऊपर जा सकती है, तो जो इनके पास सेलिंग की पोजीशन है इनके पास, उसको ये फिर वहाँ से डंप करना शुरू करेंगे। तो ऐसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़ के अकॉर्डिंग मोस्टली होगा जो भी होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।